मनरेगा जैसी योजनाएं प्रदेश को, देश को, आम जनता को इन लोगों ने सौंपी। आज बुजुर्गों को पेंशन, दिव्यांगों को स्कूटी, महिलाओं को मोबाइल फोन, बच्चों को स्कॉलरशिप, हॉस्टल, कॉलेज अगर किसी ने दिए वो कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। इन लोगों ने, झूठे मक्कार लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आज इनके सांसद कहते हैं कि हमें 400 से ज्यादा चाहिए ताकि हम संविधान को खत्म कर सके। मैं मंच के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान को बदल के दिखा देना। एक एट्रोसिटी कानून के अंदर एक दिन के अंदर आपको कानून वापस करना पड़ गया था, वो ये दलित समाज है। बात मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, आज दलितों को मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जितनी भी गरीब लोग हैं इनका ये शोषण करना चाहते हैं। 1% लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अडानी को और अंबानी को। बाकी पूरा देश तबाही में जाए, कुछ भी फर्क पड़े, इनके फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस प्रदेश की और देश की सरकार से, जब लोग मर रहे थे कोरोना के अंदर, जब लाशों को गंगा के अंदर बहाया जा रहा था, उस समय जो इंजेक्शन बन रहा था, जो वैक्सीन लगी थी, आपने उस वैक्सीन कंपनी से सौदा किया, आपने उस वैक्सीन कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, आपने चंदा लिया है। आपको शर्म नहीं आती? आप लाशों पे राजनीति करते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जो लोग चाइना और पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जिन्होंने केजरीवाल को फंसाया है। 35 करोड़ रुपए का चंदा उस व्यक्ति से लिया है इन्होंने जिसने केजरीवाल पे केस किया है। आज एक मुख्यमंत्री को आप उठा के बंद कर देते हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इनसे सहन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को इन लोगों ने सेक्सों के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया उस गरीब आदमी को, और उसने कहा कि मेरे को मेरी खुददारी पसंद है, मैं आदिवासी हूं, मैं झुक नहीं सकता, जेल के अंदर मुझे जाना मंजूर है। वो हेमंत सोरेन आज जेल के अंदर चला गया, अपने घुटने इनके आगे नहीं टेके। ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं ये लोग। वो गोरे लोग, गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। आज देश का क्या है इन लोगों ने हाल कर रखा है, आप लोग समझेंगे। जीडीपी का क्या हाल है। 12,900 करोड़ का चंदा इन लोगों ने लिया है बीजेपी ने। आप चंदा मांगने चले जाओ, शाम तक कितना लेके आते हो आपको पता चल जाएगा, कितनी बातें सुननी पड़ेगी। ऐसी सेल कंपनियां जो रिकॉर्ड में नहीं है, जिनकी खुद की वर्क से ज्यादा चंदा इन लोगों को दे रही है। ये तो कहते थे ना, खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। इन लोगों का अपने बीजेपी कार्यालय जो बनाए हैं उनकी बनाने की चिंता है, गरीब के लिए स्कूल बनाने की चिंता नहीं है। बताए कितने केंद्र सरकार ने स्कूल खोले, ये बताए कितने कॉलेज खोले, ये बताए कितनी गरीब जनता की सुविधाएं की है। आज ये लोग पेपर लीक की बात करते हैं। इनसे 10 गुना मजबूत कानून पेपर लीक का राजस्थान सरकार ने बनाया, पिछली हमारी गहलोत सरकार ने बनाया। ये लोग पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे, गुजरात में हो रहे, यूपी में हो रहे, दिल्ली सरकार के पेपर लीक हो रहे, कोर्ट के हो रहे, और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में पेपर लीक हो रहे। हमने सबसे ज्यादा कार्रवाई की, वसुंधरा राजे के समय में ज्यादा पेपर लीक हुए थे जितनी हमारी सरकार में हुई। हम मानते हैं कमियां रही, लेकिन हमने उस पर कार्रवाई की। बीजेपी की सरकार में कोर्ट से पेपर लीक के मामले खुले थे, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हमारी पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अंदर पेपर लीक के मामले खोले। ये तो दबाते थे, हमने उजागर की। महिलाओं पे अत्याचार के लिए ये हमें कोसते हैं। आज कोई भी महिला चली जाए वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती है। नए एसपी, 3 एसपी अलवर के अंदर बैठाए, 4 कोटपुतली में, खैरथल में, भिवाड़ी में। कितने एडिशनल एसपी, कितने डीएसपी, कितने थाने, कितनी तहसीलें, उप तहसीलें, पंचायत समिति, नई पंचायतें, नगर पालिकाएं, आप सब लोगों की सुविधा के लिए। इनमें दम है तो करके तो दिखाए, सिर्फ बातें करते हैं। वोट दे दो, वोट दे दो, झोला उठाए आ गए, वोट दे दो। अलवर के लोग कोई रोटी नहीं खाते क्या? 2 बार मैं समझता हूं गैरवा का सम्मान करके हरियाणा के लोगों को जिता के भेज दिया, दोनों महाराजाओं को धो खाई जिता दिया। लेकिन मिला क्या? जो काम और जितेंद्र सिंह जी ने शुरू कराए उन कामों पर रोक लगी, और आज तक ये बेचारी जनता तो इनके दर्शन को तरस गई। मैं तो कहता हूं कि कमाए तो बढ़िया है, आते तो देखे तो कुछ आते नहीं,
150-500 और चढ़ाने पड़ते, वो और लेके चले जाते तुम्हारे गरीब जनता। आज जो कैंडिडेट आया है, केंद्र के अंदर मंत्री रहने के बाद में कोई एक व्यक्ति की मदद की हो तो आज यहां हजारों लोग यहां बैठे। ईमानदारी से कहता हूं, भर्तरी बाबा की कसम है, कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भूपेंद्र यादव के घर का पता और मोबाइल जानते हैं? ईमानदारी से बताना। कोई एक आदमी तो जानता होगा, मैं खुद भी नहीं जानता। ऐसे लोग जो यहां के लोग आई रेजिमेंट की मांग लेके जाते हैं, खून से लिखा खत लेके जाते हैं, उन युवाओं की क्या भावनाएं, उस समाज की क्या भावनाएं उस खत के अंदर थी, वो भावना ये नहीं समझ पाए और उन लोगों को कहा कि ये लेटर लाओ, ये तो लेटर पकड़ो और दूसरी नौकरी नहीं है क्या जो अही रेजिमेंट बनवाना चाहते हो? ये वो लोग हैं। आज किस मुंह से जाएंगे? यादव समाज का मंत्री हमेशा प्रदेश के अंदर रहा है, अब की बार इन लोगों ने नहीं बनाया। पहले तो मुख्यमंत्री के सपने दिखाए, फिर गृह मंत्री के सपने दिखाए, फिर उम्मीद थी कि कोई ना कोई मंत्री बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं बनाया। इस समाज की ये तो इन लोगों ने इज्जत दी है। ये लोग, एक कहावत है ग्रामीण में कि मैं और मेरा नाथा, बाकी फूटे सबका माथा। तो मोदी और अमित शाह दो हैं, बाकी सब जाओ भाड़ में। जिसकी मर्जी, यहां वसुंधरा को काटते हैं, वहां शिवराज को काटते हैं, अब भी उधर मेनका जी को काटते हैं। अब तो लगातार जो लोग सेकंड पीढ़ी जो आ रहे हैं, योगी को भी तय है, चिंता मत करो भाई। आप लोग गांव जोड़िया ही है ना, ईमानदारी से बताना, जोड़िया गांव गोद लियो नहीं, नहीं कुछ किया? इन लोगों ने गांव गोद लिए थे आज से 10 साल पहले। मैं पूछना चाहता हूं भूपेंद्र यादव जी से कि 10 साल में तो बच्चा भी गोद में हम लेते हैं तो 10 साल बाद वो भी पैरों पे चलना लग जाता है। तो आपके गोद लिए हुए गांव की क्या स्थिति है? अभी घुड़लियां चल रहे हैं या सीधे खड़े होकर चलने लगे? ये भी बता देना जवाब में। मैं स्मार्ट सिटी की भी पूछना चाहता हूं कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, वो भी आप बता देना मोदी जी कि इस देश के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी आपने बनाई है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था, आज चाइना देश के अंदर आके बैठ गया, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। सबसे बड़ा बुज़दिल प्रधानमंत्री कोई है तो हमारा प्रधानमंत्री है। चीन को जवाब देना चाहिए था। आज ये संबंधों की बात करते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, इन सब की तो बात छोड़ दो। नेपाल भी भारत को आंख दिखा के चला गया है। नेपाल भी, ये इनकी हैसियत है, ये इनकी विदेश नीति है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज ठान के जाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके युवा उम्मीदवार को या चुनाव में परास्त कर दे। बहुत बड़ी ताकत आप लोगों की है। आज मैं धन्यवाद देता हूं भाई बलजीत को, जिन्होंने बिना शर्त के, बिना पार्टी में आए और हमारे कैंडिडेट को समर्थन दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं झोरीलाल जी को, चाहे विधानसभा चुनाव में खिलाफ रहे, लेकिन आज पार्टी के आन बान शान के लिए, हमारे कैंडिडेट के लिए वापिस पार्टी के अंदर आए और आज अपना समर्थन दिया। मैं धन्यवाद देता हूं भाई संदीप जी को, जो पार्टी छोड़ के तो नहीं गए लेकिन मायूस थे, बराबर में टिकट मांग रहे थे भाई ललित के साथ, और लगातार टिकट मांगता है कोई दूसरा व्यक्ति आमने सामने तो दुख होता है एक बार। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आज मेरे अलवर की बात है, लोकल की बात है, कांग्रेस के विकास की बात है। मैं मेरे भाई से कंधे से कंधा लगाकर अलवर की राजनीति की लड़ाई लड़ूंगा। और भाई संदीप जी भी आज हमारे साथ आके बैठे। कितने ऐसे लोग
जो आज इस समय में कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई डर से पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ भाग रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों का कि ऐसे समय में भी आप पार्टी के साथ खड़े हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भाई, बीजेपी की तो कड़ी बिगड़ गई है, कड़ी चर्चा में है। कड़ी बिगड़ना इसलिए कहते हैं भाई कि और कोई सब्जी तो बिगड़ोड़ी सुधर जाए, पर कड़ी बिगड़ोड़ी सुधरे ना है, इसलिए इनकी कड़ी बिगड़ गई है। आप सब लोग मजबूती से एक एक व्यक्ति ललित यादव बन के काम करे, भंवर जितेंद्र सिंह बन के काम करे, डोर टू डोर जाए, लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, जनता का मन है। इतना तो मैं भी अब धीरे धीरे सीख गऊं। मन है, चेहरे ही बता देते हैं। अगर गड़बड़ लगती है तो नेतागिरी रामरमी भी ढंग से ना ले जनता। अब गड़बड़ नहीं है पूरे जिले के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर। और यही नहीं, एक बात और कहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना अब की बार 400 बार, अब की हालत ये है कि 200 भी ना है इनका। ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। जिस नीतीश कुमार को ये कह रहे थे ना कि हमारे यहां के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, अमित शाह ने कहा था कि आपको नहीं लेंगे। ये डर है इनका कि उसको इन्होंने वापस लिया है। और ऐसा करने वाले को हमारे यहां कहते हैं थूक के चाट लियो। अमित शाह की हालत है, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को क्या इन्होंने कोशिश नहीं की उनको तंग करने की? क्या कोशिश नहीं की? लेकिन झुके नहीं, आज सामने खड़े हैं। केजरीवाल को जेल के अंदर चला गया, कह दिया जेल चला जाऊंगा, आपके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। आज ऐसे लोग देश के अंदर हैं। और यही नहीं, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, बहुत से लोग हैं देश के अंदर जो आज इनके प्रताड़ना झेल रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। मैं तो कहना नहीं चाहता, आजकल कहते हैं कि मैं इनके 3 जमाई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। जो नहीं माने उसके ईडी भेज दो। वो कह रहे थे, वो गंडूराव जी बता नहीं पाए, आप कह रहे थे ना, वो ऐसे है कि वो ईडी वाले पहुंच गए, उन्होंने कहा ना तुम्हारा सारा सामान दिखाओ और ये रिकॉर्ड दिखाओ। लोग भाई मैंने तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो लोग हो ठीक है, गलत आ गए, हाँ चलो भाई वापिस चलो। और यही हालत है। मैं आपको अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा मामला है जो राहुल गांधी जी ने जिसको उठाया है। काला धन सफेद माध्यम से लेने का इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलाया। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऐसा होता है कि भाई जो चंदा दिया है वो बताया नहीं जाएगा किसने दिया है, इन्होंने खुद ही कहा। एक घोटाला और है, वो भी खुलेगा, वो भी प्रधानमंत्री सहायता योजना जो होती है, पीएम केयर फंड, जैसे मुख्यमंत्री सहायता होती है ऐसे ही प्रधानमंत्री सहायता होती है। इन लोगों ने उस पर भी एक कानून बना दिया लोकसभा के अंदर कि इसका भी हिसाब नहीं देंगे कि हमने ये पैसा कहां खर्च किया है। वो भी मेरे को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अब तो पक्की ठान रखी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करके रखूंगा। तो उसमें भी पता चलेगा कि इन लोगों ने गरीब जनता का पैसा कहां यूज किया है। तो इन्होंने इलेक्ट्रोल फंड वो फंड है जो जिन कंपनियों की जितनी हैसियत नहीं थी उससे ज्यादा चंदा लिया है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डाले हैं, उसके बाद चंदा लिया है या पहले चंदा लिया है फिर इनको टेंडर दिए हैं। इस प्रकार का घोटाला इन लोगों ने 12,900 करोड़ का किया है जो सब जनता के सामने आ रहा है। इसलिए टीवी पे इस पे थोड़ा कम दिखाते हैं। और आज तो बड़ी बात हो गई, यहाँ हमारे पत्रकार अलवर के भी साथी खड़े। तो मेरे को ऐसे पता चलो कि अलवर वाला पत्रकार को भीतर ना जान दी, वहां तो दिल्ली से आए होता है। यानी कि भीड़ भी हरियाणा दिल्ली की, और अब तो पत्रकार भी दिल्ली से बुला रहा है। हमारा वाला को भंवर साहब अंदर ही ना जान दो, सब नेशनल मीडिया आ रही। और मैं ये कहूं ये हमारा लोकल है, आप वाली सारी देखो, मैं वो सिस्टम ऐसा कर रखे पता ना चला आपको। आज
जो हमारा अलवर का मीडिया है, लोकल मीडिया है, जिसका हम सम्मान करते हैं। और बहुत ही बड़ी बात है कि अलवर की पत्रकारिता जगत के अंदर बहुत बड़ी पहचान है, तो उनको आज इन्होंने मौका नहीं दिया, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं। भाई की तरह हमारा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब भाई सुनो मेरी बात, अब गाना की तो बात ऐसी है, गाना चुनाव हम चलाएंगे तब गा देंगे। एक दो लाइन सुना दो मंत्री जी को। जनता ललित हमारो ललित हम सबको ललित, हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ। हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ। 36 बिरादरी को साथ है यहाँ पे, भंवर जितेंद्र को हाथ है यहाँ पे, या कि कोई भी करे ना अब हो रे। हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ होगा ना, दोनों हाथ उठा के। भाई पीछा वाला वहां 2-4 बच रहे हैं, सारा उठा दो। बड़ा भर्तरी बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद।